जो है वो जिस तरह से 3 से 4 बार अपना दल से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार चुनाव जीत भी चुके हैं, तो क्या वही एहसास मुलाकात के सहारे कोई सियासी माहौल भी तैयार किया जा रहा है? क्योंकि एक ही वक्त पे जो पल्लवी पटेल का मिलना, फिर सपा जो विधायक है जो आर.के. 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल मुलाकात अतीक अहमद के बेटे से करती है। अतीक अहमद के परिवार वालों से मुलाकात करती है और मुलाकात के बाद खुले तौर पर मीडिया के सामने कहती है कि राजनीतिक एंगल देने की कोई भी कोशिश ना करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चुनाव नजदीक हैं और आपकी पार्टी का लगाव या कहें कि जो जुड़ाव है वो अतीक अहमद के साथ रह चुका है, तो फिर क्यों ना इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाए। हाल ही में एक बड़ा हादसा होता है और अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। और इसके बाद देखा जाए तो अतीक अहमद के परिवार वालों से पल्लवी पटेल की मुलाकात के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या चुनाव में इस परिवार से किसी बड़े चेहरे को टिकट दिया जा सकता है। अब ऐसे में अतीक अहमद के 5 बेटे हैं। इन 5 बेटों में 2 बेटों की मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है उनका। और वहीं अगर बात करें तो उमर अहमद और अली अहमद जो 2 बड़े बेटे हैं वो जेल में बंद हैं। और एहजाम अहमद से मुलाकात पल्लवी पटेल करती हैं, तो क्या यहाँ कोई राजनीतिक एंगल दिखाई देता है? वाकई क्या सिर्फ पल्लवी पटेल ही उनसे मुलाकात करती हैं या फिर अन्य दल भी पूरी कोशिशों में हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एक मुस्लिम चेहरे को साध लिया जाए ताकि मुस्लिम वर्ग को साधना आसान हो जाए? ऐसे में कई बड़े सवाल यहाँ पर जुड़ जाते हैं जिन पर चर्चा करेंगे और वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अतीक अहमद के राजनीतिक सफर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो छोटा चेहरा रहे हैं, कई बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते भी हैं। और सबसे बड़ा गढ़ उनका इलाहाबाद पश्चिम ही रहा है। अब पल्लवी पटेल का मुलाकात उनके परिवार वालों से करना, उनके बेटे से मुलाकात करना और खास तौर पर उमर अहमद और अली अहमद के बारे में पूछताछ करना और ये तक कहना कि क्या पूरा मामला है और रिहाई का क्या प्रोसेस हो सकता है, तो इसे किस तरह से जोड़कर आप देख सकते हैं? क्या वाकई राजनीतिक रूप से नजर आता है कि टिकट देने या एक सिंपैथी के तौर पर गई थी पल्लवी पटेल? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि यहाँ पर पल्लवी पटेल का रुख देखें तो ये नजर आता है कि परिवार से मिलती हैं अतीक अहमद के और तमाम जो परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात करती हैं। और यहाँ पर जो जिक्र आपने किया एहजाम अहमद से वो बातचीत करती हैं और काफी देर तक बातचीत करती हुई नजर भी आती है, वीडियो भी सामने आता है। लेकिन देखिए, एक तो ये होता है कि जिस तरह से आपने भी बताया कि जो छोटे बेटे थे अवान अतीक अहमद के, उनका जिस तरह से एक्सीडेंट में निधन हो जाता है, उसके बाद सभी लोग कहीं ना कहीं परिवार के शोकाकुल होते हैं और तमाम जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो भी अपना अफसोस यहाँ पर जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पल्लवी पटेल जिस तरीके से पहुंची, एक बड़ा चेहरा, वैसे कोई उनके घर पे पहुंचता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और यहाँ तक कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचने वाले थे लेकिन वो भी नहीं पहुंच सके, तो उसको लेकर भी चर्चाएं लगातार हुई। लेकिन अब जिस तरह से पल्लवी पटेल वहां पर पहुंची, मुलाकातें की, तो ये भी अब देखने को मिल रहा है कि तमाम तरह से राजनीतिक समीकरण भी इसको लेकर अब सामने आ रहे हैं कि क्या पूर्वांचल में एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जिस तरीके से पल्लवी पटेल जो छोटे बेटे हैं एहजाम, जो उनसे बात करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब वो कम से कम ये इशारा कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि हमें यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि अतीक जो है वो जिस तरह से 3 से 4 बार अपना दल से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार चुनाव जीत भी चुके हैं, तो क्या वही एहसास कराने के लिए, क्या वही बात दोहराने के लिए यहाँ पर जो अपना दल कमेराबादी के नेता भी हैं पल्लवी पटेल, क्या वो पहुंची थी? क्योंकि हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाकायदा असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर, यानी पल्लवी पटेल ने उनके साथ मिलकर गठबंधन बनाकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता उनको नहीं मिल पाई। अब ऐसे में क्या यहाँ पर एक पॉलिटिकल तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या
जो एहजाम हैं उनको यहाँ पर कोई बड़ा यहाँ पर ऑफर देते हुए दिखाई पड़ अच्छा सकती सर, हैं। अतीक अहमद की बात करें, जी। उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन की जी। बात करें, तो इन चेहरों का जुड़ाव कई दलों के साथ रह चुका जी। है। जैसा कि कहा जाए कि अपना दल कमेरावादी से भी जुड़ाव रहा है, समाजवादी पार्टी से भी जुड़ाव रहा है और AIMIM से भी जुड़ाव रहा है। और हाल फिलहाल में शौकत अली की बात करें, वो जब अबान अहमद का निधन होता जी। है, जब दफनाने होने जा रहे होते हैं, जब नमाज जनाजे की पढ़ी जाती है, तो उस दौरान वो मुलाकात करते हैं उमर अहमद, अली अहमद से सलाम दुआ होती है। तो ये सलाम दुआ तक ही सीमित है या AIMIM भी कोई रणनीति बना रही है? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि जो जिक्र आपने किया कि उमर और अली दोनों से वहां पर सलाम दुआ होती है, मुलाकात होती है। शौकत अली जो AIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और ये चर्चाएं लगातार फिर उठती हुई दिखाई पड़ती हैं कि क्या यहाँ से AIM की तरफ से जो जेल के अंदर से, चूंकि जो उमर अहमद हैं वो जेल के अंदर बंद है, तो क्या जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अदालती मामला है, कई सारी दिक्कतें सामने आ सकती है, लेकिन इससे पहले भी ओवैसी की पार्टी ने अगर दिल्ली में देखे तो ताहिर हुसैन और एक और जो कह सकते हैं कि जेल में बंद, उनको भी टिकट दिया था। तो क्या यहाँ पर भी एक बड़ा इसी तरह की पहल करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना कद मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन वो सफलता उनको उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही। तो क्या इस बार जो 27 का चुनाव है उससे पहले कोई बड़ा यहाँ पर पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो क्या कोई बड़ा यहाँ पर जो चेहरे हैं उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि जो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन वो AIM में शामिल थी और चुनाव भी लड़ने वाली थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से वो AIM में शामिल रही हैं, अब हो सकता है उमर भी AIM की तरफ से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। हालांकि अभी कानूनी मामला है, अभी जो है जेल के अंदर बंद है, तो क्या उनके ऊपर दाव लगाएंगे या फिर जो एक और बेटे जो बाहर है, फिलहाल अभी छोटे हैं एहजाम, उनके ऊपर यहाँ पर दाव लगाते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी कई सारी कयासबाजियां चल रही हैं, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि देखिए उत्तर प्रदेश को राजनीति का जो गढ़ कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हर दल जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। हर एक दल जो है वो इक्का दुक्का विधायक चाहे छोटे लेवल का हो वो कहीं ना कहीं हासिल करना चाहता है। और यहाँ पर ओवैसी जब से बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीते हैं, इसके अलावा जो महाराष्ट्र में, मुंबई में बेहतर प्रदर्शन किया है, उसकी बिना पर उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो भी अपने लिए संभावना खोज सकते हैं। तो क्या ऐसे में उमर का नाम आगे आ सकता है, इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। लेकिन सर बीजेपी इन्हीं चेहरों की वजह से एक ऐसा एंगल सेट करने की कोशिश करती है पूरे उत्तर प्रदेश में कि हम ऐसे माफियाओं से बचते हैं, हम इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देते हैं जो लोगों के घरों को उजाड़ते हैं। अब AIMM की बात करें या फिर अपना दल कमेरावादी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, क्योंकि उनकी पार्टी के भी विधायक मुलाकात करने जाते हैं। आप एक ऐसे परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं, फिर कहते हैं राजनीतिक एंगल नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ आजम खान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा ऐलान करते हुए नजर आते हैं मंच से। तो क्या नहीं लगता है कि इस चेहरे के करीब जाना या इस परिवार के करीब जाना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है पार्टियों को? देखिए पहली बात तो ये है कि बिल्कुल इसमें मैं सोचता हूँ कि ये सोच समझ तो होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 18-19% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी के जो इस तरह से हम जो उनका सफर देख रहे हैं, जिस तरह उनकी जर्नी देख रहे हैं, वो दोनों को मिलाकर चलना चाहते हैं। वो PDA की बात करते हुए नजर आते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में भी जिस तरह से अडिग होकर उनकी पार्टी के ऊपर ये बात कही जाती है कि मुस्लिम हितैषी पार्टी है और उन्हीं के लिए काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इस तरह की बातें उनके बारे में कही जाती है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर अतीक का परिवार भी वो साथ लेते हैं तो पूर्वांचल में अपनी ताकत को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे, पहला सवाल। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से अतीक अहमद अब नहीं रहे, उनके बेटे अब एहजाम जो है वो बाहर हैं,
और जिस तरह से उनका व्यवहार है, और क्या उनको लेकर भी सपा की कोई रणनीति बन सकती है, क्योंकि सपा के जो विधायक हैं आर.के. वर्मा, वो वहां पर मुलाकातें करते हुए दिखाई पड़े हैं। तो देखिए, एक तो ये होता है कि संवेदना जाहिर करने कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन दूसरा जो पहलू और पक्ष होता है वो ये होता है कि क्या इस मुलाकात के सहारे कोई सियासी माहौल भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि एक ही वक्त पे जो पल्लवी पटेल का मिलना, फिर सपा जो विधायक है जो आर.के. वर्मा, उनका मुलाकात करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या राजनीतिक तौर पर अपनी अपनी जो है यहाँ पर पहुंच बनाना चाहते हैं, और क्या यहाँ वाकई में जिस तरह से आपने भी कहा कि इतने सारे आरोप लगने के बावजूद भी क्या सपा यहाँ पर अतीक अहमद के परिवार के साथ जुड़ना चाहेगी, क्या उनके बेटे या कोई भी परिवार के सदस्य को टिकट देना चाहेगी? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी देगी। लेकिन आर.के. वर्मा का अतीक अहमद के बेटे और परिवार से मिलना कहीं ना कहीं जरूर दर्शाता है कि सपा की भी कोई बड़ी रणनीति है, जहां पर वो मुस्लिम वोटों को साधने के लिए क्या इस तरह का कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल, जो पार्टियां हैं वो अतीक अहमद के परिवार वालों से मुलाकात कर रही हैं और एक तरह से दिलासा देती हुई नजर आ रही हैं, और ये तक कह रही हैं कि इस पार्टी का जुड़ाव रहा है परिवार से। लेकिन अब देखना होगा कि अतीक अहमद के बेटे क्या फैसला लेंगे, क्या राजनीतिक रूप से कोई बड़ा मौका वाकई उन्हें विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, और क्या जिन पार्टियों ने सहारा दिया, समाजवादी पार्टी हो, AIMIM हो या अपना दल कमेरावादी हो, क्या किसी एक दल के साथ जुड़ने के लिए बेटे तैयार होंगे? आपको क्या लगता है इन तमाम मुद्दों को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।